हाय, दिस इज अमन मौर्य और असम हैज बिकम द थर्ड इंडियन स्टेट जिसने यूसीसी को पास किया है। तो ये देखिए, इसमें यूसीसी के पास होने से होता क्या है। तो अब होगा क्या इसमें कि पहले जो जितने भी गर्ल्स हैं उनका एज 18 साल होना चाहिए शादी करने के लिए, और बॉयज का एज 21 साल होना चाहिए, वो किसी भी धर्म से हो। और उसके बाद ये है कि जो पॉलीगेमी मतलब जिसमें पुरुष लोग 2 से 3 विवाह करते हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। मतलब कि जैसे रिलीजन के बेस पे जो होता था कि किसी रिलीजन में पॉलीगेमी अलाउड था, तो वो अब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो हिंदू मैरिज एक्ट था उसमें तो पॉलीगेमी को रोक दिया गया था। लेकिन जो और अन्य रिलीजन थे उसमें आप पुरुष हैं तो आप एक से ज्यादा विवाह कर सकते थे, तो अब उस पर रोक हो जाएगी। और जो प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस का राइट होता है, जैसे कि जो आप अपने पिता या माता की प्रॉपर्टी आपको मिलती है, चाहे आप गर्ल्स हो, चाहे बॉय हो, मेल हो, फीमेल हो, तो अब उसमें सभी धर्मों के लिए समान नियम रहेगा। तो ये है यूसीसी असम बिल की कुछ फायदे। और इसमें आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जो इसमें एग्जेम्पशन है वह उनके ऊपर है जो कि स्केड्यूल ट्राइब हैं। सभी स्केड्यूल ट्राइब जो कि असम के अंदर हैं उनके ऊपर इसमें एग्जेम्पशन है। तो हम जानते हैं कि असम में 2 प्रकार के स्केड्यूल ट्राइब होते हैं। पहला जो कि स्केड्यूल 6 में आते हैं और उसके बाद स्केड्यूल 5 में आते हैं। तो स्केड्यूल जो 6 है उसमें ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होता है और उसके बाद स्केड्यूल 5 है। तो मैं ज्यादातर इस बिल के पार्ट से तो मैं सहमति ही हूं, क्योंकि जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो भी कहता है कि आप यूसीसी के लिए प्रयास करिए। बट मुझे एक चीज थोड़ी सी नहीं समझ में आ रही है कि जो आपने शादियों के लिए रजिस्ट्रेशन किया है वो तो ठीक है, ये होना चाहिए। बट जो लिव इन रिलेशनशिप के लिए आपने रजिस्ट्रेशन का प्रोविजन लाया है, क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप में होता क्या है कि कोई 1 साल के बाद रिलेशन को चेंज करके दूसरे व्यक्ति के साथ रिलेशन में आ जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति 10 साल के अंदर 5-6 बार रिलेशन में आता है तो कितनी बार रजिस्ट्रेशन करेगा। बट आई थिंक इट इज द प्रोडक्टिव बिल। मैं मानता हूँ कि पूरे इंडिया में ऐसा होना चाहिए।